लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। आपकी सभी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हाथ में। राशन सेतु ऑनलाइन किराना स्टोर, फिरोजाबाद। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 7455005450 या वेबसाइट देखें www.rasansetu.com। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने किया प्रशासन के रवैये का विरोध। कहा कि बाजारों को समान रूप से क्रमबद्ध तरीके से खोला जाए। शासन आदेश के अनुरूप नए आदेश निर्गत किए जाएं। कहा अगर किसी भी व्यापारी पर हुई कोई कार्यवाही तो मुख्यमंत्री तक लगानी पड़े गुहार तो लगाएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा आयोजित फिरोजाबाद शहर के शास्त्री मार्केट में एक वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष BS गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान लॉकडाउन में एक बार फिर बाजार बंदी को लागू किया गया, जिसकी गाइडलाइन बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन को समय, काल और परिस्थितियों के स्थानीय स्तर पर गाइडलाइन बनाने के अधिकार दिए गए। प्रशासन द्वारा एक तरफा स्वविवेक से अस्पष्ट नियम बनाए गए और कहा कि कुछ क्षेत्रीय बाजारों के व्यापारियों ने उसका खुला उल्लंघन किया गया, जिससे अन्य व्यापारियों में असंतोष व्याप्त रहा और उनमें से बहुत से व्यापारियों ने चोरी छुपे उल्लंघन करने की शिकायतें प्राप्त होती रहीं। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की बर्बर और उत्पीड़न की शिकायतें भी संगठन को प्राप्त होती रहीं, जिसकी शिकायत संगठन के द्वारा संबंधित अधिकारियों से की जाती रही, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और पुनः एक ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रतिवेदन दिया, जिसमें सभी परिस्थितियों को वार्ता कर निर्णय लिया गया कि व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसके एक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को व्यापारियों के मध्य जमीनी परेशानियों पर अध्ययन कर उसे रोकने के लिए कहा गया। उसी श्रृंखला में शास्त्री मार्केट में SDM सदर महोदय को आना था और इस वार्ता के लिए शास्त्री मार्केट में कुछ व्यापार मंडल के पदाधिकारी और स्थानीय बाजारों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, जो शायद SDM सदर को बुरा लगा और वह कोई बात न करके सीधा दक्षिण थाने में जाकर पुलिस बल भेज दिया, जिसने वहां पर उपस्थित व्यापारियों और एक गुटखा का ठेल लगाए हुए व्यापारियों का माल छीन कर जीप में डाला और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध वहां उपस्थित व्यापारियों ने किया। बताया कि हम आपके माध्यम से पुनः प्रशासन के रवैये के विरोध करते हुए मांग करते हैं कि कोरोना गाइडलाइनों का पूर्ण पालन कराते हुए सभी बाजारों को समान रूप से क्रमबद्ध तरीके से खोलने की शासन आदेश के अनुरूप नए आदेश निर्गत किए जाएं, जिससे भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। वहीं बीते दिन मामले में अगर किसी व्यापारी पर कोई कार्रवाई होती है, इसके सवाल पर कहा कि हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तक भी अगर जाना पड़े तो जाएंगे, पर किसी भी व्यापारी पर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। हुई उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया आपके और अधिकारियों के बीच? देखिए, यहाँ जो है SDM महोदय तो आए नहीं, हालांकि उनको बुलाया गया था, परंतु वो बाहर खड़े रहे। यहाँ CO साहब आए और CO साहब को हमारे जो ब्रजेश जी की दुकान में मतलब हम कुछ चंद लोगों ने उनसे वार्ता की। अपनी सारी जो वार्ता की वो वार्ता उन्होंने मानी और इस बात को स्वीकार किया कि क्या कहते हैं व्यापारी के साथ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और भविष्य में इस बात को आश्वस्त किया कि भाई ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आपको क्या लगता है आने वाले 1 जून से व्यापारी को क्या कुछ छूट मिल पाएगी? नहीं, व्यापारी को निश्चित रूप से छूट तो मिलने जा रही है, पर मे भी उसको मतलब वो कितने घंटे के लिए या उसकी एक व्यवस्था जो है जरूर बनेगी, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि एक साथ मार्केट में भीड़ न हो, क्योंकि अगर कोविड के केस कम हुए हैं तो हमारी गलती से या किसी तरीके से जल्दीबाजी में कुछ उसमें ज़्यादा हो जाए, ऐसा हम भी लोग नहीं चाहते हैं। परंतु हम चाहते हैं कि हर आदमी को ईमानदारी से काम करने का मौका मिले, भले ही 2 घंटे 3 घंटे रोज का मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कल घटना हुई थी उसके बारे में क्या कहना है आपका? कल की घटना देखिए साहब, इसमें जो है निश्चित रूप से हमारा प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, वो उसके लिए पूरी तरीके से उत्तेजना के लिए जवाबदार हैं, क्योंकि उनको कम से कम जो प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो अपनी जो है जो भी, क्योंकि हमसे वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते हैं, उनको ये जिम्मेदारी है कि भीड़ को या किसी तरीके को किस तरीके से टैकल किया जाता है जिससे कि उत्तेजना न बढ़े। निश्चित रूप से अगर कहीं उत्तेजना बढ़ती है तो उसके पीछे बहुत कम ऐसा कारण होता है कि अगर हम लोग पॉलिटिकल तो है नहीं, पॉलिटिकल लोगों में ये जो हो सकता है कि उत्तेजना बढ़ाने का कोई माध्यम हो, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। ये प्रशासन की तरफ से उत्तेजना फैलाई गई, उसके साथ अगर उसका माल अगर नहीं खींचा जाता, उस पर लाठियाँ नहीं मारी जाती, तो जो है अपना कोई कार्यक्रम साथ में ये लॉकडाउन के अंतर्गत तो भेदभाव होता है। प्रशासनिक अधिकारी कभी भी व्यापारियों को अपना
मान विश्वास में लेकर के कोई नीति नहीं बनाती। जबकि जो है हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने कहा हुआ है कि भाई आप जो है आप स्थानीय स्तर पर नीतियाँ बनाइए और समयकाल परिस्थिति, मार्केट, बीमारी का जो तौर तरीके उसके अंदर अपने स्तर से आप जो मार्केट बंद करिए। मतलब जो है कुछ जोन्स बनाइए, कुछ जो फ्री हैं उनके अंदर ज़्यादा वो दीजिए। तो इस टाइप से जो स्थितियां हैं वो मतलब जो कभी भी क्या कहते हैं कंप्लाइंस मतलब जो यहाँ का प्रशासन नहीं करता। बार बार हमने रिक्वेस्ट इस बात के लिए की कि भाई आप कम से कम क्या कहते हैं व्यापारियों के बीच में जो आप फैसला लेते हैं तो कम से कम उसमें व्यापारियों को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब व्यापारी यहाँ इतना बड़े संगठन है और यहाँ अच्छे संगठन है, तमाम संगठन है, तो कम से कम आप जो है व्यापारियों को कम से कम क्या विश्वास में लीजिए और उनसे जो है एक जमीनी आइडिया लीजिए कि आखिर मतलब परिस्थिति क्या है, क्या करना है। हम प्रशासन के सहयोगी हैं। प्रशासन क्योंकि अगर बीमारी है तो वो हमारे ऊपर ही आती है। ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन बीमार पड़ेगा, प्रशासन बीमार नहीं पड़ेगा, उनके बाद तो बहुत बड़े बड़े पर्दे हैं। हम लोग तो आमने सामने घूमते हैं। तो अपनी हिफाजत करने के लिए हम स्वयं तैयार हैं और उसमें हमारी कोई ऐसी जिद नहीं है कि हम किसी तरीके से कुछ ऐसा काम करें जिससे कि प्रशासन को या हमारे लोगों को नुकसान हो। पर एक मांग जो प्रशासन से जो की जाती है तो भाई हमको विश्वास में लीजिए। इसके लिए हमने जनप्रतिनिधियों को भी और जो शासन का जो संगठन है, जिस पार्टी का शासन है, उनके भी वरिष्ठ अधिकारियों से हमेशा इस बात करी कि भाई आप जो है कम से कम क्या कहते हैं हम लोगों से बात करिए, हमारी क्या समस्याएं हैं। परंतु किसी ने भी उसके ऊपर गौर न करके इधर उधर की बातें तो बहुत हुई पर जो मूल बात थी वो नहीं हुई।